अगर आप प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेने के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी दूसरी तरीके की गवर्नमेंट जॉब जैसे कि पुलिस, तो ऐसे केसेस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी आई साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इसके सिलेक्शन के लिए। इसके बारे में कई सारी गलतफहमियां भी हैं और कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने पर्सनली आर्मी में 3 साल बिताए हैं एज अ रेजिडेंट डॉक्टर, और मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर करते हैं कि कौन सी टाइप की सर्जरीज गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली अलाउड होती हैं। तो देखिए, इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। आप किस ट्रेड के अंदर एंटर करना चाहते हैं, आप किस जॉब के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि किसी भी फ्लैप बेस्ड सर्जरी या कट बेस्ड सर्जरी आपको अवॉइड करनी चाहिए टोटली। आंख पे अगर किसी भी तरीके का कट या स्कार लगा है तो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी आंख पे अगर कोई डॉक्टर स्लिट लैम्प पे बिठा के देखेगा तो वो पकड़ी जाएगी। मेरा सबको जनरल रिकमेंडेशन यही रहता है कि देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जाइए जिसमें कि ना कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि भाई हमने कौन सी सर्जरी कराई है, पकड़े जाने का घबराहट ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप वहां पे जाके डर जाते हैं और हड़बड़ी में कुछ कुछ बोल देते हैं और आपका जो अदरवाइज काम ठीक होने वाला था वो खराब हो जाता है। करने के लिए जो बेस्ट ब्रांडेड टेक्नोलॉजीज हैं वो एपिकॉन्ट्यूरा या स्ट्रीमलाइट टेक्नोलॉजी है। इसमें किसी तरीके का कट नहीं लगता, आंखों पे कोई स्कार नहीं लगता, तो इसलिए ये डेफिनेटली एक फार सुपीरियर टेक्नोलॉजी है एक स्टैंडर्ड लेसिक या इवन स्माइल से, बिकॉज स्माइल के अंदर भी कट्स लगते हैं आंख के ऊपर। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए, अगर हो सकता है उसमें लेसिक लिखा भी हो तो इट इज नॉट अ गारंटी कि गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस को चेंज नहीं करेगा। उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे आपकी कॉर्नियल थिकनेस जनरली 450 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए, आंख की एक्सियल लेंथ 21 से 26 मिलीमीटर होनी चाहिए, कोई कलर विजन डिफेक्ट आपकी आंख में नहीं होना चाहिए, रेटिना के अंदर कोई एक्टिव होल्स या लैटिसेस नहीं होने चाहिए, आपको कोई कैटरैक्ट नहीं होना चाहिए, आंख के अंदर कोई ऑर्थोप्टिक प्रॉब्लम यानी कि स्क्विंट या भैंगापन नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर विजन हमारा 6/6 होना चाहिए दोनों आंखों से, या 6/5 होना चाहिए, कितना विजन की कम से कम रिक्वायरमेंट है। तो उसमें देखिए, गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है कि हर इंसान की नज़र दोनों आंखों से 6/6 या 6/5 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे केस में वो क्या कहते हैं कि आपकी दोनों आंखों में से कम एक आंख 6/6 होनी चाहिए कंप्लीटली विदाउट एनी स्पेक्टिकल। दूसरी आंख अगर आपकी 6/9 तक भी जाती है, दैट इज अराउंड 95% ऑफ द विजुअल एक्यूटी, तो वो उसको कंसिडर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए लेजर कब कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी किसी भी आंख में नंबर 0.75 डायोप्टर्स से ज्यादा है, माइनस की बात कर रहा हूं, तब आपको लेजर सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि जनरली स्पीकिंग 0.75 डायोप्टर्स के ऊपर आपका विजन 6/12 तक आ जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 0.75 डायोप्टर्स पे भी पेशेंट्स फोर्स डाल के 6/9 तक पढ़ लेते हैं। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस समय पे आपका एग्जाम लिया जाता है या आपकी भर्ती के टाइम पे सिलेक्शन होता है, तब आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप उसको फोर्स डाल के देखें या धीरे धीरे करके पढ़ के अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि दूसरी आंख से उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कंफर्टेबली 6/6 पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने घर में या अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो कई बार बहुत चांसेस होते हैं कि आप एग्जाम के टाइम पे भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहां पे ना अप्रीहेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपके सामने 10 लोग और खड़े होंगे, आपके पीछे कम से कम 100 लोग और खड़े होंगे, और ऐसे में कई बार आप अगर घबरा जाते हैं तो वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो इतना टाइम आपको नहीं देंगे। तो ऐसे केस में आपको अगर हल्का सा भी डाउट है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद इसका डिसीजन एक बार लीजिएगा। और एक आपको मेरी बड़ी पर्सनल टिप रहेगी, देखिए कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी आंखों के अलावा नॉक नीज होता है, फ्लैट फुट होता है, नाक में डीएनएस का प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप आंखों को ट्रीट कराने से पहले अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि आंखों को तो देखिए हम ठीक कर ही देते हैं, बट अगर ये वाली सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए। इसके साथ मेरी तरफ से आपको एक पर्सनल ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना होता है, आराम से पढ़िए। आई विश यू गाइज ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। थैंक यू।